हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग पुर्तगाल तक पढ़ चुके थे। अब डच पढ़ेंगे। डच दो हॉलैंड देश यानी नीदरलैंड के थे, जो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इनका अन्य नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इनकी प्रारंभिक पूंजी यानी लागत 65 लाख गिल्डर यानी मुद्रा। इसमें डच कंपनी में 17 सदस्यों का एक बोर्ड बना था। 21 वर्ष के लिए व्यापार करने की इसमें अनुमति ली गई थी। इसको वीओसी संक्षिप्त नाम भारत का पूर्वी देशों के साथ वारिंगो ओस्ट इंडिया कंपनी 1595 ईस्वी में कार्नोलियम आउटमैन इंडोनेशिया जो जकार्ता में है। फिर 1605 ईस्वी में डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में बनाए थे। 1607 ईस्वी में दूसरा कारखाना निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाए थे। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से अनुमति प्राप्त करके पुलिकट यानी मद्रास में कारखाना खोले थे। डचों ने पुलिकट में किलाबंद कोठी का निर्माण किए थे। डचों ने अपनी राजधानी पुलिकट बनाए थे। पुलिकट से डच सोने का सिक्का यानी पैगोडा डालते थे। डचों द्वारा निर्मित अन्य कारखाने सन 1616 ईस्वी में डच ने सूरत में यानी गुजरात में पहला कारखाना खोला था। फिर 1627 में पीपली बंगाल में। फिर 1641 डचों का कारखाना मीवलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। 1645 ईस्वी में करिकाल केरल में। 1653 चिनिसुरा बंगाल में। 1658 में 5 कारखाने जो कासिम बाजार बंगाल में, बालासोर उड़ीसा में, पटना बिहार में, चंद्रनगर बंगाल में, नेगापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 1660 में गोलकुंडा तेलंगाना में। 1663 कोचीन यानी केरल में। डच प्रारंभ में नील, सोरा और गरम मसाले का व्यापार करते थे। बाद में यह रेशमी वस्त्र का व्यापार करते थे। 1658 ईस्वी में डचों ने रेशमी वस्त्र उद्योग कासिम बाजार में खोले थे, जिसमें 3000 श्रमिक नियमित वेतन पर रखे गए थे। डचों ने अपने व्यापार में 6 तेलुगु कंपनियों के साथ साझा किए थे। इससे साझा कंपनी को 18% वार्षिक लाभ हुआ था। डच रेशमी वस्त्र का निर्यात बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल तट के बंदरगाहों से करते थे। 1663 ईस्वी में मुगल बादशाह का शासनकाल औरंगजेब ने डचों को 3.5% चुंगी कर और उसके बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य दे दिया। उसके बाद बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, जिसमें डच और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज का विजय जाता है और डचों का पराजय। 1759 में बेदरा के युद्ध में डच पराजित होकर भारत छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञापत्रों द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी का निर्माण हुआ था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज रखा गया था। अंग्रेजी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी पंजीकृत व्यापारियों की आम सभा द्वारा किया जाता था, जिसमें 26 अधिकारी होते थे। पहला निर्देशक होता था, दूसरा उपदेशक और 24 सदस्य होते थे। व्यापारियों की आम सभा को बाद में कोर्ट ऑफ ड्यूकट्स कहा जाने लगा। अंग्रेजी कंपनी को प्रारंभ में भारत एवं पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली थी। 1603 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के साथ ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम बने थे। राजा जेम्स प्रथम ने 1604 ईस्वी में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह अकबर के नाम फ्रेंड पत्र लिखे थे। राजा जेम्स प्रथम ने अपने व्यापारिक दूत कैप्टन हॉकिंस को फ्रेंड पत्र देकर भारत भेजे। कैप्टन हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जलयान से समुद्री मार्ग के रास्ते सूरत के बंदरगाह पर आए थे। कैप्टन हॉकिंस ने
आगरा के राज दरबार में बादशाह जहांगीर से मुलाकात किए थे। इस अवसर पर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की या फिरंगी खां की उपाधि प्रदान किए थे। कैप्टन हॉकिंस ने आगरा के राज दरबार में जहांगीर के साथ फारसी भाषा में वार्तालाप किए थे। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक लाइसेंस जारी कर दिए। अंग्रेजों ने जैसे ही सूरत में व्यापार शुरू किए, वैसे ही गुजरात के स्थानीय सौदागर एवं पुर्तगालियों के विद्रोह के कारण अंग्रेजों का व्यापार सूरत में नहीं चला। पुर्तगालियों के शिकायत पर जहांगीर ने अंग्रेजों का व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया। अंग्रेज निराश होकर आंध्र प्रदेश चले गए, जहां छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर दिए। 1611 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉन मिल्टन ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों की नौसेना के बल पर पराजित कर दिए, जिससे जहांगीर प्रसन्न होकर अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की छूट दे दिए। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों का पहला कारखाना समुद्र के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में खोला गया था। 1613 ईस्वी में द्वितीय कारखाना समुद्र के पश्चिमी तट पर सूरत में खोला गया था। 1615 ईस्वी राजा जेम्स ने बादशाह जहांगीर के नाम परफेक्ट पत्र लिखकर व्यापारिक दूत सर थॉमस रो को जहांगीर के राज दरबार ग्वालियर में भेजे। सर थॉमस रो राज दरबार में रहकर जहांगीर से व्यापारिक सुविधा प्राप्त किए थे। सर थॉमस रो भारत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 वर्ष तक रुके थे। 1627 ईस्वी में अंग्रेजों का कारखाना निम्न स्थानों पर खुल चुका था। 1627 में जहाँ जहाँ कारखाना खुला था वह निम्न है। पहला आगरा यानी यूपी में, दूसरा अहमदाबाद, बड़ौच, काम्बे जो गुजरात में पड़ता है, अमरा गांव तमिलनाडु में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा ने सुनाला फरमान जारी किए थे। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 500 वार्षिक पैगोंडा सोने का सिक्का दिया जाता था। इसके बदले गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार करने की छूट मिल गई। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा की पत्नी एवं पुत्री रोग से पीड़ित थे। इनका उपचार अंग्रेज डॉक्टर गेवियन बार्टन ने कर दिया। इससे शाह शुजा प्रसन्न होकर 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दिए। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई द्वीप दे दिए। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक टैक्स के बदले अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने के लिए बम्बई द्वीप भी दे दिए। 1680 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों के ऊपर 2% चुंगी कर तथा 1.5% जजिया कर लगा दिए। सर्वप्रथम जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, फिर 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह खत्म कर दिए। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने बादशाह से नाराज होकर मुगलों का व्यापारिक क्षेत्र हुगली को लूट लिया। अंग्रेजों ने सैन्य आक्रमण करके अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल से बाहर खदेड़ दिए। अंग्रेज जौरग्रस्त द्वीप में शरण ले लिए। जॉर्ज चैनॉक के मध्यस्थता के कारण पुनः अंग्रेजों का व्यापार बंगाल में शुरू हो गया। 1688 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉन चाइल्ड ने बम्बई स्थित मुगलों का समुद्री जहाज लूट लिया। मुस्लिम तीर्थयात्रियों का मार्ग रोक दिया गया। औरंगजेब ने सेना भेजकर तीर्थयात्रियों का मार्ग अंग्रेजों से खाली कर दिया। तीर्थयात्री स्वतंत्र रूप से मक्का मदीना जाने लगे। औरंगजेब के दबाव में जॉन चाइल्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर वसूल लिए और जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर सर्वप्रथम कलकत्ता जो जब चार्नक के द्वारा, दूसरा मुंबई गेराल्ड ओरगियार के द्वारा, तीसरा मद्रास फ्रांसीसी डे। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उल शान से अंग्रेजों ने 1200 रुपये टैक्स के बदले 3 ग्रामीण क्षेत्र प्राप्त किए। तीनों ग्रामीण क्षेत्र ने सूता नादी, गोविंदपुर, कालीघाटा जो किलाबाद कोठी थी। 1700 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के सम्मान में फोर्ट विलियम कॉलेज रखा गया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के शरीर में फोड़े या घाव का सफल उपचार अंग्रेज डॉक्टर
एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन ने किया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत निम्न सुविधाएं मिल गई अंग्रेजों को। 3000 रुपये वार्षिक टैक्स मिला और उनका क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 10,000 रुपये टैक्स के बदले सूरत में व्यापार करने की पूर्णतः अनुमति मिल गई। बम्बई में अंग्रेजों द्वारा डाला गया सिक्का मुगल काल में चलाया गया। अंग्रेज निम्न वस्तुओं का व्यापार करते थे: नील, सोरा, जूट, चाय, चीनी, गरम मसाले एवं सूती वस्त्र। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। अब हम पढ़ेंगे डेनिश व्यापारी डेनमार्क देश के रहने वाले थे। 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी का निर्माण डेनमार्क देश में हुआ। 1620 ईस्वी में डेनिश कंपनी का भारत में पहला कारखाना तंजौर के टाकेबोर में खुला था। 1676 ईस्वी में डेनिश कंपनी का भारत में द्वितीय कारखाना श्रीरामपुर या श्रीरामपुर बंगाल में खोला गया। डेनिश कंपनी की पूंजी बहुत कम थी, इनका व्यापार में नहीं चल सका, अतः 1745 ईस्वी में डेनिश व्यापारियों ने अपने कारखाने का सामान अंग्रेज को बेचकर भारत छोड़ दिए। थैंक यू।